अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हुरम शहजाद है और मेरे हाथ में स्लिप्स हैं दो। ये दो लोगों के जी वीज़ा जो रिसेंटली अप्लाई किए हैं, आज ये स्लिप मिली है और कुछ दिनों बाद इनके पासपोर्ट भी मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से दोस्त क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि क्या कंपनी जो जी वीज़ा देती है क्या वो जॉब भी देगी। मैं आपको बताता हूँ कि ये एक स्लिप जो है ना, ये एक लेडीज़ हैं जो टीचिंग कर रही हैं दूसरे सिटी में, और वो टीचिंग जॉब करती हैं और स्कूल ने वीज़ा नहीं दिया उन्हें। यहाँ पे लोग जी वीज़ा लेते हैं और जी वीज़ा लेने के बाद उनको जॉब आसानी से मिल जाती है। जिस तरह मोस्टली स्कूल है वहाँ पे लोग टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग के लिए उन्हें वीज़ा चाहिए होता है, स्कूल की तरफ से नहीं मिलता, और वो कहते हैं कि मुख्तलिफ कंपनी से वीज़ा उन्हें मिल जाए जो कि वर्क वीज़ा कैटेगरी होती है। तो वीज़ा मिलने के बाद उन्हें आसानी से जॉब मिल जाती है। ये जो वर्क परमिट होता है ये होता तो कंपनी की तरफ से है, लेकिन ये आज़ाद वीज़ा होता है किस्म का कि आप इस पे कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी आपको जी वीज़ा दे देती है और कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करें। और लोग, ये कुछ लोग तो आते हैं यहाँ पे बिज़नेस के लिए, उन्हें दूसरा वीज़ा जो कि आसानी से नहीं मिलता। इस वीज़ा की ये है कि आप इस पे रोज़ इन आउट हो सकते हैं। ये मल्टीपल एंट्रीज होता है कि रोज़ पाकिस्तान जाएं या किसी थर्ड कंट्री में और वापस इसी पे आ जाएं। इसके अलावा इसका ये बेनिफिट है कि लोग बिज़नेस करते हैं, जॉब्स करते हैं इस पे, और इसके अलावा इससे किसी थर्ड कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल इसलिए करते हैं कि उन्हें यहाँ से वीज़ा किसी थर्ड कंट्री का आसानी से मिल जाता है। यानी कि जी वीज़ा लेते हैं और सबसे पहले कोरिया, जापान और फिर शेंजन कंट्रीज़ में, और यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा तक का वीज़ा भी उन्हें जी वीज़ा बेस पे आसानी से मिल जाता है। अभी जो लोग ये जी वीज़ा लेते हैं, जी वीज़ा लेने के बाद वो कहते हैं कि कितने अरसे बाद वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। जितने अरसे में आपकी बैंक स्टेटमेंट आसानी से बन जाएगी उतने ही अरसे में आप ये वीज़ा अप्लाई कर सके। मोस्टली एम्बेसीज यानी कि कोरिया, जापान और यहाँ पे किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए व्यूअर्स आपको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसलिए अगर आप जी वीज़ा लेके चाइना में आते हैं, चाइना में आपको कम अज़ कम 3 माह जो है स्टे करना होगा। 3 माह में क्या करना होगा आपको? 3 माह में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करना होगी। 3 माह की बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपको घर बैठे जापान का वीज़ा मिल जाता है, आपको कोरिया का वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस पे शेंजन कंट्रीज जैसा कि इटली, स्पेन वगैरह का वीज़ा भी आपको मिल जाता है। उसके लिए आपने कम से कम 3 माह की स्टेटमेंट देनी होती है। तो यहाँ पे 3 माह जो है कि आपका स्टे करने का मकसद इस तरह से होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाए। इसके लिए यह है कि आप अप्लाई जब मर्जी कर सकते हैं। कुछ वीज़ा जिनके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं होती वो तो आप जब भी आपको जी वीज़ा मिल जाए तो वो आपको अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो दूसरा मिल जाएगा। और जिन वीज़ा के लिए स्टेटमेंट ज़रूरी है उन वीज़ा के लिए आपने ये करना है कि जितना अरसा यहाँ पे रहना, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है और आपने जस्ट अप्लाई कर देना। और यहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान का बताता चलूँ कि जापान एम्बेसी में जाते हो तो वो इंटरव्यू भी आपका करते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू का सीन आपका नहीं है। यहाँ पे आपने एम्बेसी तक भी नहीं जाना, यहाँ पे लॉयर्स है। अगर आपके पास वीज़ा है, जी वीज़ा, तो आपने जस्ट लॉयर्स को अपने डॉक्यूमेंट फराहम करने हैं। जिस तरह बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका जी वीज़ा हो गया, वर्किंग कार्ड वगैरह, ये चीज़ें जब आप प्रोवाइड करते हैं एजेंट को तो वो आपकी फ़ाइल बना के डायरेक्ट एम्बेसी में भेज देता है। एम्बेसी में विद इन वीक आपको जापान का वीज़ा मिल जाता है, और कोरिया का वीज़ा भी इसी तरह ही है। यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप जापान का वीज़ा लेते हैं तो उस पे आपको कोरिया की एंट्री होती है। इसके लिए आपने कोरियन एयरलाइन की टिकट लेना होती है, यानी कि आप जाते हुए आते हुए आप इसमें ना वो एंट्री यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है कि आपको ये तो समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो जी वीज़ा कंपनीज देती हैं मोस्टली वो आपको जॉब नहीं देती, लेकिन कुछ चंद एक कंपनीज ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है, ऐसी काबिलियत है जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड है, तो वो आपको डायरेक्ट जॉब भी दे देती हैं। और ओपन वर्क परमिट है, इसका ये फ़ायदा एक और ये है कि अगर आपने किसी कंपनी का जी वीज़ा ले लिया है, वर्क वीज़ा ले लिया है, तो आपके लिए क्या होगा कि जब आप किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो कंपनी जो है वो कंपनी आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्राहम करेगी। कौन से डॉक्यूमेंट आपको फ्राहम करेगी? जो आपको वीज़ा के लिए ज़रूरी होंगे, जिस तरह के कंपनी का लाइसेंस होता है और कंपनी का जो NOC होता है
कि एनओसी में लिखते हैं कि ये हमारा एम्प्लॉई है और हम अलाउ करते हैं कि ये टूरिज्म के लिए किसी दूसरे मुल्क जा सकता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में यही वीज़ा ठीक रहता है कि जो आज़ाद किस्म का होता है, कंपनी से डील हो जाती है कि अगर आपने किसी सेकंड या थर्ड कंट्री के लिए विजिट करना है तो वो कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स भी फराहम करेगी जो रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने लेना है तो आज़ाद वीज़ा ले। आज़ाद वीज़ा में ये होगा कि आप जॉब अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप बिजनेस अपनी मर्जी से कर सकते हैं और जिस तरह भी आप किसी कंट्री के लिए ट्रैवल करना चाहें तो वो भी आपके लिए मुमकिन होगा। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने वाला। अगर आप कोई कंपनी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आपको एक्सपेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो कंपनी भी रजिस्टर्ड हो रही है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लगा देता हूँ, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक्सपेंस ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आपको वीज़ा चाहिए होता है तो मोस्टली कंपनी से डील होती रहती है कि किस कंपनी के पास वीज़ा अवेलेबल है और वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान में वीज़ा नहीं मिलते ना किसी अच्छे कंट्रीज़ के, जिस तरह जापान, कोरिया या फिर स्पेन, इटली वगैरह, शेंजन या फिर अमेरिका वगैरह, तो वो वहाँ से चुप करके जी वीज़ा लेके यहाँ चले जाते हैं चाइना में और यहाँ आके वो अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और यहाँ पे एम्बेसी आप पे मुतमिन होती है। पाकिस्तान में तो अगर आपके डॉक्यूमेंट हर चीज़ क्लियर है तो वो देखेंगे कि अगर सब कुछ क्लियर भी है उन्होंने वीज़ा नहीं देना तो वो नॉट सेटिस्फाइड का आपको ना वो लिख देंगे कि सेटिस्फाइड ही नहीं है कि आप वापस आओगे या नहीं। और अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ आपके पास प्रूव होता है कि एम्बेसी समझ लिया कि ये बंदा अपने मुल्क से यहाँ पे आके जॉब कर रहा है या कोई भी अपना वो बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए आपको वीज़ा मिल जाता है कि आप वापस ज़रूर आओगे क्योंकि ऑलरेडी आपकी सेटिंग चाइना में है, ऑलरेडी आप यहाँ पे वर्क परमिट पे हो, वर्क वीज़ा पे हो, तो इसलिए यहाँ पे एम्बेसीज मुतमिन होती है और आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देती हैं आसानी से। ये तो था ये। अभी आपको जिस सिटी में मैं हूँ उसके बारे में बताता हूँ। ये देखें मेरे साथ ये झील है और माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और झील का सारा पानी ये देखें जम चुका है। ये आप देख सकते हैं, वो देखें बोट सी है, बोट बनी हुई है, वो देखें वो भी, और ये सारी की सारी झील जम चुकी है और मैं माइनस में ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए वो अच्छी रहेगी। क्योंकि बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं वो पाकिस्तान से रिफ्यूज़ होके डिसहार्ड हो चुके होते हैं और कहते हैं कि वो हमें वीज़ा नहीं मिलेगा और वो एजेंट्स लोगों से वो कांटेक्ट करते हैं और वो भारी अमाउंट उन्हें देके वीज़ा के लिए ट्राई करते हैं, जो कि मुमकिन नहीं होता क्योंकि एजेंट्स लूट मार करके आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। कोई चंद एक होगा जिसका कोई। और ये भी बताना चलूँ कि एम्बेसीज का जो सिस्टम है ना ऑनलाइन, इसमें अब एजेंट्स का जो तरीकाकार है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले मैनुअल दौर में था कि लोग करवा लेते थे या जेल, अभी वो मोस्टली जो चल रहा है एजेंट्स क्या करते हैं, जेल स्टिकर आपको वीज़ा का लगा के ना आपको वो दे देते हैं और जब आप एयरपोर्ट से फ्लाई करने के लिए जाते हो तो एयरपोर्ट में पकड़े जाते हो। इसलिए आप जो भी काम करना चाहते हैं वो लीगली करें व्यूवर्स। लीगली काम कोई भी नहीं रुकता, हर काम हो जाता है लेकिन उसका एक मखसूस तरीकाकार होता है। ये अगर आप यही तरीका फॉलो करते हैं और आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो व्यूवर्स आपको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा, आपको आसानी से वीज़ा मिलेगा। और आप मेरे ख्याल में आपको भी, अगर आपको पाकिस्तान से वीज़ा नहीं मिलता तो आपको भी इस तरह का ये तरीका अगर फॉलो करना चाहिए और इससे आपको रिफ्यूज़ल के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर होते हैं और आपको 100% वीज़ा जो मिल जाता है। अभी नेक्स्ट मंथ में या फिर मार्च में हम कुछ लोगों के जापान के लिए वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करने चाह रहे हैं और वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे और देखना कि एक हफ्ते में वो इंशाल्लाह उन्हें जिन लोगों के अप्लाई करेंगे सभी लोगों को जापान का वीज़ा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्यूज़ल ना होने के बराबर है और जिस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है वो भी आपके लिए मावन साबित होती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़।